आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जैसे कि आप सभी यह तो जानते होंगे कि डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से होता है, लेकिन बाकी बुखार और डेंगू बुखार में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसे हम दो तरह से जान सकते हैं। हम इसे इसके सिम्टम्स या लक्षण द्वारा भी जान सकते हैं और हम कुछ टेस्ट कराकर भी इसका पता लगा सकते हैं। तो पहले हम इसके आम सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप जब इसके लक्षणों को किसी बुक या इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी पर आते ही नहीं हैं या फिर एडवांस स्टेज में आते हैं। इसलिए यहाँ हम उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें डेली प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, या जब किसी को डेंगू का मच्छर काट लेता है तो मच्छर के काटने के बाद उस पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं या फिर उसे कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन 4 से 7 दिन बाद उस पर लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आपको डेंगू के मरीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला सिम्टम है फीवर, यानी कि बुखार। तो ऐसे मरीजों में जिसमें काफ़ी तेज़ उन्हें बुखार होता है और ये बुखार 4 से 5 दिन बाद होता है, जो कि 4 से 5 दिन रहता है। उसके बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सिम्टम है हेडेक, यानी कि इसमें सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और इसके साथ में बॉडी पेन होता है, और बॉडी पेन के साथ साथ जॉइंट पेन, यानी हमारे जोड़ों में दर्द और पैरों और शोल्डर में भी काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको डेंगू फीवर में देखने को मिलते हैं, और ये एक पार्टिकुलर सीज़न में फैलता है। और जहां आप रहते हैं और आपके आसपास डेंगू के मरीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी डेंगू हो सकता है। तो इसके लिए आप आगे की जांच करा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यदि किसी को डेंगू मच्छर काट लेता है तो उसके 4 से 7 दिन बाद उस मरीज़ पर डेंगू के लक्षण यानी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और यदि आप 4 से 7 दिन के बीच कोई टेस्ट कराते हैं तो वो टेस्ट हमेशा नेगेटिव ही आते हैं, यानी कि इस दौरान आपको पता नहीं चला है कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं। लेकिन जैसे ही मरीज को बुखार आना स्टार्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में आप सीबीसी करा सकते हैं, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसमें प्लेटलेट की संख्या देखी जाती है। यदि प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू हो चुका है। हमारे सामने एक सीबीसी की रिपोर्ट है, इसमें हम देखेंगे कि प्लेटलेट की संख्या क्या है, और नॉर्मल जो प्लेटलेट की संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या 40,000 पहुँच चुकी है, यानी कि काफ़ी कम हो चुकी है, यानी इनका डेंगू काफ़ी सीवियर हो चुका है। लेकिन प्लेटलेट्स के कम हो जाने से हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते हैं कि मरीज को डेंगू है, क्योंकि बहुत सी बार दूसरी बीमारियों में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जैसे कि टाइफाइड में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। मरीज को डेंगू हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए हम डेंगू NS1 एंटीजन IgG और IgM कराते हैं। यदि वो पॉजिटिव आती है तो हम मान लेते हैं कि पेशेंट को डेंगू हो चुका है, और इसी के द्वारा हम कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट को डेंगू हुआ है। देखिए, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो शुरुआती 4-5 दिनों तक काफ़ी फीवर रहता है और बॉडी पेन रहता है, लेकिन उसके 2 से 3 दिन बाद उसका फीवर और सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान उसकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती है और हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और उसके बाद उसका रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे तो डेंगू फीवर में कुछ अलग मेडिसिन नहीं दी जाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से भी डेंगू फीवर ठीक हो जाता है। इसमें टैबलेट प्लेटलेट्स दे सकते हैं सुबह शाम, जो कि प्लेटलेट्स बढ़ाती है। इसके साथ टैबलेट जिंकोविट भी दे सकते हैं, और इसके अलावा इसमें पेशेंट को डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, यानी कि
लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी होगी, यानी पीने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी होगी, जैसे कि कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर या फिर जूस, जिनके ज़रिए आप अपनी प्लेटलेट्स को रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेंगू का इलाज कर सकते हैं।